भक्ति मतलब क्या? भक्ति क्या है? What is the definition of devotion? डिवोशन क्या होता है? भक्ति क्या होती है? क्या चंद परंपराओं का निर्वहन करना भक्ति होता है? बोले हाँ, वो भक्ति का एक पार्ट है। जैसे पूजा, आरती, तीर्थ स्थान, ये सब वेस्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं अरे ये सब भक्ति नहीं होती, भक्ति दिल में होती है, ना 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 भैया, ये भी भक्ति है। कौन कहता है ये भक्ति नहीं है? ये भक्ति का एक पार्ट है, ये भक्ति का एक अंग है। पर भक्ति का मूल अर्थ क्या है? ले भक्ति का मूल अर्थ है भज सेवायाम। भज धातु से भजन बना है, और भज धातु का मतलब होता है टू जॉइन समथिंग, किसी चीज को जोड़ देना। जोड़ देना, क्या जोड़ देना? अपने जीवन की गति, मति, अपने जीवन का कर्म, अपने जीवन का धर्म, सब कुछ भगवान से जोड़ देना, ये भजन है। जो कर रहा हूं, खा रहा हूं तो भी भगवान के लिए, जी रहा हूं तो भी भगवान के लिए। एक महापुरुष के मुख से मैंने सुना, नहा भी रहे हो ना तो सोचो भगवान के लिए स्नान कर रहा हूं। भगवान के लिए क्यों? बोले भैया स्नान करके ठाकुर जी के सामने जाएंगे, बढ़िया कंघी वंगी करके जाएंगे, बाल वाल साफ ठीक करके जाएंगे, तो भगवान भी देख के हमको कहेंगे अरे बड़ा सुंदर लग रहा है आज तो। और बस इतना भाव आती, वो भक्ति हो जाती है। एक महात्मा जी रहते थे जंगल में, उनकी कुटिया में कुछ नहीं था, एक विशेष चीज वो रखते थे, एक था दर्पण, शीशा, और एक कंघी, वो उनकी परमानेंट साथ रहती थी। और हमेशा जब देखो कंघी से ऐसे बाल बनाते, शीशा में देखते, हाँ बढ़िया लग रहे, फिर रख देते। फिर थोड़ी देर बाद फिर देखते। अब संसार वाले देखेंगे तो यही बोलेंगे बाबा जी तो बड़ा ये फैशन के चक्कर में पड़ा है, जब देखो कंघी घुमाता रहता है। तो किसी ने पूछ लिया कि बाबा आप दिन भर कंघी करते रहते हो, दर्पण में चेहरा देखते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो बाबा ने कहा कि भैया हम किसी को ये बात बताते नहीं, पर तू पूछ रहा तू बता देते। हम कंघी इसलिए करते, हम दर्पण इसलिए देखते हैं, जैसे शबरी बाट निहारती थी ना ठाकुर जी की, रोज बहारी लगाती थी, कब आ जाएं कब आ जाएं। हमको भी लगता हमारे ठाकुर जी कभी भी आ सकते हैं हमको दर्शन देने, और जब दर्शन देने आए तो कम से कम हम ऐसे तैयार जैसे तो दिखें कि भगवान को लगे कि हमारी इंतजार तैयारी में था। इसलिए हम कंघी करते रहते हैं कि अब ठाकुर जी आ जाएं। अब बताओ, दर्पण कंघी की भक्ति किस शास्त्र में लिखी है? कौन सा शास्त्र कह देगा कंघा करना भजन है? पर येन केन प्रकारेण, जैसे भी हमारा मन, अजी हम तो ये कहते गाली देने से भी अगर आपका मन भगवान में जुड़ रहा हो तो गाली देना भी भजन, पर शर्त है कि उससे भगवान में मन जुड़ रहा हो, ये जरूरी है। किसी भी प्रकार से महापुरुष कह रहे हैं कि तुम्हारा टूथ ब्रश करना भी भक्ति बन सकता है। अगर तुम टूथ ब्रश करते समय ये सोचो कि अपने लिए नहीं कर रहा, जब स्नान के बाद ठाकुर जी के सामने जाऊंगा और जाके उनको देख करके हंसूंगा तो भी देख के कहेंगे आहा क्या बत्ती सी चमक रही इसकी, बढ़िया, क्या बढ़िया मंजन करता है। तो उस ये भाव लाते ही वो ब्रश करना भी भक्ति हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कह दी महापुरुषों ने। तुमको कुछ बदलना ही नहीं अपने जीवन में, बस भाव बदलना है कि ये सब मेरे प्रभु के लिए। यही भजन है, यही साधना है, यही जप है, यही तप है। और भैया इस भक्ति बिना जीवन जीवन है ही नहीं। जरी जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम रो बिन होए। गोस्वामी जी कह रहे हैं जरी जाओ सो जान की नाथ बिना, मैं जर जाऊं, मैं मर जाऊं अगर मैं इस दुनिया में जीऊं जग में तुम रो बिन हो। अगर तुम्हारे बिना होकर के मैं जिया तो क्या जिया। तिन ते खल सूकर स्वान भले, अगर हम आपके हो करके न जिए तो इससे अच्छा तो हमसे अच्छा तो पशु है। क्योंकि वो पशु तो उन्नति की ओर जा रहा है। पशु कभी पाप नहीं करते,
पशु पाप नहीं करते, वो तो पाप का फल भोग रहे हैं। नया पाप बहुत कम चांस है कि कोई पशु पाप करे। गाय क्या ही पाप कर लेगी बताओ, चारा खाएगी, अपने बाल बच्चों के साथ रहेगी, सुबह खाएगी, सोएगी, जगेगी, क्या पाप कर लेगी? किसका धन छीन लेगी, किसका धन हड़प लेगी? पाप का खतरा तो इस 84 लाख योनियों में बस मनुष्य का ही है, इसकी गारंटी नहीं इसकी कब बुद्धि बिगड़ जाए। शेर क्या पाप कर लेगा? बोले शेर तो रोज पाप करता है, जीवों को मार मार के खाता। आप तो कहते जीव हत्या पाप है। शेर किसी को मारे भी तो वो उसका पाप नहीं है, वो उसका कर्म है। भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। लाख हत्या करे शेर, उसको पाप नहीं लगेगा, और मनुष्य करेगा तो पाप लगेगा। तो पशु तो हर रोज उन्नति की ओर जा रहा है, उनके तो पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप बन नहीं रहे उनसे नए कुछ, लेकिन हमसे हर रोज बनते हैं। हम हर रोज गलत रास्ते पर जाते हैं, हम रोज गलत रास्ता चुनते हैं। इसलिए जदि जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुमरो बिन होए। तुम्हारे बिन हो के जिए तो क्या जिए प्रभु। इसलिए अब भक्ति मिले कैसे? प्रभु जानते तो हम भी हैं, हमको भी पता है कि भक्ति करनी चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे, क्या करें, कैसे करें? तो कहा कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत होई अनुकूला। अगर भक्ति चाहते हो तो संतों की अनुकूलता, संतों का आशीर्वाद, संतों का संग, संतों की सेवा सबसे जरूरी है। वो कृपा करेंगे तो भक्ति देंगे, वो कृपा करेंगे तो भजन में मन लगेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा का एक ही कंफर्मेशन है, पता लगना कैसे कृपा हो रही है। संत मिल गए समझो कृपा हो गई, सत्संग मिल गया समझो कृपा हो गई। इसलिए भैया भक्ति मतलब समर्पण, भक्ति मतलब समर्पित भाव। अब जो ही कहे, जो भगवान कहे, जो कराए, सब उसकी मर्जी। ये भावी भजन है, ये भावी भक्ति है। भगवान की अनुकूलता में, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, यही भजन है। शरणागति कहने से नहीं होती हम भगवान के, हम भगवान के शरणागत हैं। वैसे जरा सा भगवान कुछ उल्टा जीवन में दें तो एकदम उखड़ जाते हैं, भगवान से लड़ पड़ते हैं। नहीं, ये डुप्लीकेट शरणागति है, ये फेक शरणागति है, नकली शरणागति है। असल शरणागति मतलब मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपके हाथों का इंस्ट्रूमेंट हूं, जैसे नचाओ जैसे रखो। बुराइयों के रास्ते से भी तुम ही बचाओगे, वरना तो भैया माया का चक्कर चल रहा है, सब उसमें पिस रहे हैं, हम भी पिसते चले जाएंगे और एक दिन हाथ से रेत फिसल जाएगा, हाथ से जीवन की श्वासें निकल जाएंगी, और जब होश आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। श्री सूरदास जी कहते हैं, जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, अति दुख प्राण सह्यो। हमारे जन्म के कष्ट से हमने 9 महीना माता को कष्ट ही दिया। अगर जन्म लेने के बाद भी भजन नहीं किया तो श्री भागवत सुन्यो नहीं कबहू, बीच ही भटक मर्यो। अगर हम भगवान को नहीं भज पाए तो भटकते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। सूरदास कहो सब जग डूब्यो, समस्त जगत
संसार में जग में डूबता ही रहता है। जुग जुग भगत तरयो, अगर इस संसार से कभी कोई तर पाया है तो वो केवल आपको भजने वाला तर पाया है। इसलिए संसार की कोई भी चीज भले कितनी भी लुभावनी हो, पर अंत में उससे विनाश ही होता है। अगर कहीं कल्याण होगा तो वो केवल भजन से होगा। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के जगत सपना है। सपने में लगता है कि अभी कोई शेर आया, खाया, शरीर गया, मर गए। जगते हैं तो लगता है कि ये सब झूठ था। ठीक वैसे ही संसार का ये सपना चल रहा है। एक दिन जब आंख मूंद जाएगी तब समझ आएगा कि ये सब सपना था, टूट गया और फिर भी हम कुछ पा न सके। जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। जिनके जीवन में भजन नहीं, कह रहे हैं कि उसमें और किसी शव में, मुर्दे में कोई फर्क नहीं। मुर्दा भी क्या ही करता, कुछ नहीं करता। वैसे ही जिसके जीवन में भजन नहीं, वो मुर्दे के ही समान है। बस सांस चल रही है पर जी नहीं रहा। इसलिए हे प्रभु, ये बात हमारे हृदय में कैसे बैठे कि भजन करना जरूरी है, भगवान को पाना जरूरी है। ये हृदय में बैठेगा किसी संत की कृपा से, हृदय में बैठेगा गुरु की कृपा से। सदगुरु चाहे तो एक क्षण में हमारी मति, हमारी बुद्धि बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक क्षण में भगवान तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। पर हमें न उस गुरु में विश्वास है, न हमें गुरु के वाक्यों पर विश्वास है। ये दौड़ दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ कैसी है? जैसे एक हिरन दौड़ता है ना, कस्तूरी की खोज में सारे जंगल में भागता है, सारे जंगल में दौड़ता है कि कहीं से सुगंध आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है, पर भूल जाता है ये सुगंध उसी की नाभि में है, कस्तूरी उसकी नाभि में। वैसे हम भी संसार में सुख के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, पैसे में मिल जाए, रिश्तों में मिल जाए, पर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां नहीं है। सुख है तो हमारे भीतर, हमारे परमात्मा के रूप में है। इसलिए ये भागवत हमें और कुछ नहीं कराती। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप कथा तो करते हो, भागवत के प्रसंगों पे तो कम ही बात करते हो, बस इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो। मैं कहती हूँ भैया प्रसंग तो देखो, कौन नहीं जानता भागवत के प्रसंग, पर बात यह है कि कथा सुनने के बाद मन में जब तक ये नहीं जगेगा ना कि नहीं हमें भजन करना है, हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, तो इस कथा का भी क्या ही लाभ रहा।